जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू के एक नए सबक के साथ मैं मोहम्मद तस्लीमुल हसन। बेटा, आज हम जमात नहम का सबक नंबर 7 आराम व सुकून, इसका हम खुलासा करेंगे। ठीक है, तो खुलासा करने से पहले सैयद इम्तियाज़ अली ताज इसके मुसन्निफ़ हैं। मुसन्निफ़ का मुख्तसर सा तारफ़, तारीख़ पैदाइश इनकी सन 1900 की है और तारीख़ वफ़ात 1970 है। जाए पैदाइश यानी कहाँ पैदा हुए, लाहौर में पैदा हुए। चूँकि सैयद इम्तियाज़ अली एक ड्रामा निगार हैं, लिहाजा इन्होंने बहुत से ड्रामे लिखे हैं, लेकिन इनमें से अनारकली, चचा छक्कन, कुर्तबा का काजी, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं। हत्ता के बाकायदा तौर पर ये जो ड्रामे हैं ये फिल्माए भी जा चुके हैं। ठीक है ना, यानी इनको बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड करके टेलीविज़न पर नशर भी किया गया है। तो बेटा, सबक का मुख्तसर सा तारफ़ ऐसा है कि ड्रामा नवीस की बुनियाद रखने वाले अदीब सैयद इम्तियाज़ अली ताज इस ड्रामे में हमें एक कीमती सबक दे रहे हैं कि मरीज़ के लिए दवा से ज़्यादा कीमती चीज़ आराम व सुकून होता है। यानी कि ये नहीं कि उसे सिर्फ दवाएं ही खिलाते जाएं और आराम का मौका ना दिया जाए। मुसन्निफ कहते हैं कि मरीज को दवा के साथ साथ आराम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर मरीज के इर्द गिर्द शोर होगा तो इसकी तबीयत संभलने के बजाय मजीद बिगड़ जाएगी। फिर इसके बाद मुसन्निफ बताते हैं कि बीवी को घर का चैन समझा जाता है, मगर बातूनी बीवियां चैन की बजाय बेचैनी का सबब बनी होती हैं। असल में इस सबक के अंदर मुसन्निफ ने इसी चीज़ को बयान किया है। ठीक है, घर के माहौल को पुरसकून बनाने के लिए जिस जो सबसे अहम किरदार होता है वो उस घर की खातून खाना होती है। तो इसीलिए मुसन्निफ बताते हैं कि बीवी जो है वो घर का चैन है, लेकिन अगर वो बीवी बातूनी होगी, बहुत ज़्यादा बोलने वाली होगी, तो फिर वो चैन नहीं, बेचैन होगी। और बेजा शोर मरीज के लिए असाबी तनाव का सबब बनता है। अब मरीज बेचारा पहले ही वो बीमारी की वजह से तकलीफ में है, ऊपर से उसके पास शोर होए जा रहा है, एक शोर बंद होता है दूसरा शुरू हो जाता है। अब ये जो शोर है ये मरीज को परेशान कर रहा है जहनी तौर पर, तो वो असाबी तनाव का शिकार होता जाता है। ठीक है, फिर मुसन्नफ ने इसी चीज़ को यहाँ पर बयान किया कि ये जो असाबी तनाव है असल में ये मरीज के लिए ज़्यादा परेशानी का सबब होता है। तो बेटा, अब हम अपने सबक के खुलासे की तरफ चलते हैं। मियाँ शफाक साहब का काम की ज़्यादती की वजह से बीमार हो गए। ज़्यादती से मुराद ज़्यादा होना, यानी काम ज़्यादा करने की वजह से बीमार हो गए। डॉक्टर साहब ने आराम का मशवरा दिया। बेगम डॉक्टर की तशखीस से मुतफिक हैं। तशखीस इलाज को कहते हैं। वो कहती हैं कि मियाँ इनकी बात की ज़रा परवाह नहीं करते। यानी कि डॉक्टर साहब ने जब कहा कि आराम करें तो बीवी कहती है कि मैं भी इनको यही कहती हूँ कि ज़्यादा काम ना किया करें, आराम भी किया करें, लेकिन ये इनकी बात की परवाह नहीं करते। कई बार इन्हें काम के साथ आराम का मशवरा दे चुकी हूँ, लेकिन मियाँ इनकी बात सुनते ही नहीं। बेगम साहबा घरेलू काम काज की गर्ज से कमरे से रवाना होना चाहती हैं। जाते हुए इशफाक साहब को ताकीद करती हैं। इशफाक साहब को ताकीद करती हैं कि आराम कीजिए और अगर ज़रूरत महसूस हो तो करीब रखी हुई घंटी बजा दीजिएगा। यानी ये ना अब तो खैर नहीं, पुराने वक्तों में ये एक बुलाने वाली घंटी होती थी। ठीक है ना, तो जैसे अक्सर दफ्तरों में भी आप देखते हैं उसके ऊपर हाथ मारते हैं, जैसे साइकिल की घंटी होती है उसकी आवाज़ जैसी। तो घर में ये मरीजों के लिए इस्तेमाल होती थी या बूढ़े जो हैं उनके पास रखी जाती थी कि अगर इमरजेंसी किसी को बुलाना पड़े तो वो घंटी बजा दें।
तो इसलिए बेगम साहबा ने कहा कि ये घंटी मैं आपके पास रख रही हूँ, चूंकि आपको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अगर आपने बुलाना हो तो घंटी बजा दीजिएगा। लेकिन घंटी है कहाँ? तलाश जारी है। यानी अब तलाश के दौरान बेगम जो है वो मुसलसल बोले जा रही हैं, बरहमी का इजहार कर रही हैं, चिल्ला रही हैं, कभी मुलाजम पर, कभी अपने बेटे पर मुसलसल बोले जा रही हैं। अब तलाश जारी है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। यानी एक तरफ बेगम का शोर और साथ ही दरवाजे पर मुसलसल दस्तक। सवाल करने पर मालूम होता है कि सक्का आया है। यानी पूछा कि कौन है। अब बेगम साहबा कमरे में खड़ी हैं शोहर के पास। पता भी है कि शोहर जो है वो बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि शोरोगुल ना हो। अब कमरे से ही पूछ रही हैं कौन है, तो पता चला कि सक्का है। सक्का कहते हैं पानी लेकर आने वाले को। पानी अब चूंकि पहले वक्तों में ये जो ड्रेनिंग सिस्टम है, पाइप वगैरह के जरिए जो घरों में पानी पहुंचाया जाता है, ये नहीं था। तो एक आदमी घर में मश्क के जरिए पानी बेच रहा था। जैसे आजकल हमारे यहाँ पर वो आता है ना, वो फिल्टर से पानी लेकर गैलनों में। यूं समझ लें कि ये सक्के की जदीद शक्ल है। तो बेगम साहबा जो पहले ही घंटी ना मिलने पर बरहम थी, बा आवाज़ बुलंद फरमाती हैं कि सक्के से कहो कि वक्त पर आने की आदत बनाए। यानी कमरे में खड़ी ही चिल्ला रही हैं। इतने में लल्लू पर खामखा बरहमी का इजहार कर दिया जाता है। यानी जो लल्लू घर का मुलाजिम है उस पर बरहम होती हैं, उस पर चिल्लाती हैं। फिर बेगम साहब से दरियाफ्त फरमाती हैं कि खाने में क्या पसंद फरमाएंगे। इसी तरह नन्ना पट पट गाड़ी खेलने लगता है। यानी छोटा बेटा है, वो खिलौने के साथ खेलना शुरू करता है। तो अब उस खिलौने की आवाज भी शामिल हो गई। अब देखें मुसलसल शोर बढ़ता ही जा रहा है, मुसलसल शोर पैदा हो रहा है। अब वो नन्ना जो है वो गाड़ी से खेल रहा है, तो बजाय इसके कि उसके पास जाकर उसको मना किया जाए, बेगम साहबा फिर कमरे से ही सख्ती से बच्चे पर चिल्लाती हैं। बेगम के सख्ती से मना करने पर बच्चा बा आवाज बुलंद रोना शुरू कर देता है। नई मुसीबत। बेगम एक तो कमरे से ही ऊंचा बोल रही हैं, चिल्ला रही हैं बच्चे पर। जब बच्चे को मना किया तो पट पट का शोर छोड़कर बच्चा खुद ऊंची ऊंची रोना शुरू हो गया। यानी कि अब रोने की आवाज भी शोर में शामिल हो गई। खुदा खुदा करके बेगम साहबा जैसे ही रुखसत होती हैं तो झाड़ू फिरने लगती है। यानी बेगम साहबा कमरे से गई तो साथ ही नौकर आ गया, मुलाजिम आ गया झाड़ू फेरने के लिए, कमरे की सफाई के लिए। एक मुसीबत गई, दूसरी आ गई। तो ये मैं मुसीबत बेगम को नहीं कहा, याद रखिएगा जी। तो एक शोर खत्म नहीं होता कि फोन की घंटी मियाँ को उठने पर मजबूर कर देती है। अब मियाँ ने वो झाड़ू फेरने वाले को भेजा तो साथ चले जी। ही फोन की घंटी बजना शुरू हो गई। अब फोन की घंटी बज रही है, कोई सुनने को नहीं आ रहा। इधर मियाँ साहब बीमार पड़े हुए हैं। मियाँ साहिब जो हैं वो उठने पर मजबूर हुए। मियाँ मजबूरन फोन बंद कर देते हैं। यानी कि वो जो आगे फोन करने वाला है उसने कोई एक दो ऐसी बातें की तो मियाँ साहब जो हैं वो तंग आकर फोन बंद कर देते हैं। फोन बंद करना इनकी बीवी को नागवार गुजरता है। यानी कि साथ ही बेगम साहबा आ गई कि फोन किसका था। मियाँ साहब बताते हैं कि उनकी किसी सहेली का था। तो बीवी जो है वो नाराज हो रही है कि बंद क्यों किया, मेरी बात क्यों नहीं करवाई। अब ये बहस शुरू है कि इसी शोर शराबे में मजीद इजाफा साथ वाले घर से एक अंग्रेजी बाजा बजने की वजह से होता है। यानी कि इधर बेगम साहबा जो है वो शोहर के साथ बहस में हैं, तो साथ ही हमसाये के घर से बाजा बजने लगा। उनके किसी साहबजादे को गाने का शौक है तो वो अपना रियाज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं गाने की। तो वो शोर जो है वो भी मियाँ को जिच कर रहा है, परेशान कर रहा है।
बच्चे की चोट लगने से बच्चे की आवाज़ इस माहौल को और पुरशोर बना देती है। अब बच्चा बाहर कहीं सहन में गिर गया तो गिरने की वजह से वो रोने लगा। अब रोते हुए बच्चे को खामोश करवाने की बजाय वो मियाँ साहब के पास खड़े होकर बेगम साहबा ऊंची ऊंची बच्चे को चुप करवाने की कोशिश कर रही हैं। ऐन इसी वक्त एक फकीर की आवाज इस शोरजदा माहौल में शामिल हो जाती है। अब इसकी कमी थी। दरवाजे पर फकीर आ गया। फकीर ने ऊंची ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। और आजकल के फकीर तो कभी जल्दी जाते भी नहीं हैं, ठीक है ना। तो फकीर का भी जो शोर है, वो फकीर का भी इस शोर में हिस्सा पड़ जाता है, वो भी इस माहौल का हिस्सा बन जाता है। इस सारे शोर शराबे से मियाँ घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये शोर मियाँ की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, यानी कि मियाँ जो हैं वो इस शोर से जिच हो गए हैं, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मियाँ नाचार होकर अपनी शेरवानी और टोपी मांगते हैं। उतने परेशान हुए कि उन्होंने कहा, बेगम मेरी शेरवानी और मेरी टोपी लाओ। बीवी के पूछने पर बताते हैं कि मैं आरामो सुकून के लिए दफ्तर जा रहा हूँ। यानी बीवी ने पूछा कि आपने टोपी और शेरवानी क्या करनी है, तो मियाँ कहते हैं कि मैं दफ्तर जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? आराम करने के लिए, सुकून करने के लिए। अब देखें कि लोग सारे दिन का काम करने के बाद घर में आते हैं ताकि वो आराम करें, चैन की नींद सो सकें। लेकिन यहाँ पर मियाँ साहब घर से दफ्तर जा रहे हैं, किस लिए? आराम करने के लिए। तो बेटा ये इस सबक का खुलासा है कि इसमें मुसन्नफ़ ने इसी चीज़ को बयान किया है कि हमें सिर्फ अपने आप को ही नहीं देखना, हमने सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं करना, बल्कि हमें अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखना है कि हमारी वजह से कहीं उनको परेशानी तो नहीं हो रही। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ एक बहुत बड़ी मिसाल मुसन्नफ़ ने दी, वो हमसाये की। जब हमसाया अपने घर में बैठा है, वो अपना रियाज कर रहा है, अपनी मश्क कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है गाने बजाने की, लेकिन उसे ये ख्याल ही नहीं कि मेरे हमसाए में कोई बीमार पड़ा हुआ है, कहीं मेरी वजह से वो परेशान ना हो रहा हो। अगर देखा जाए तो हमसाए के बेशुमार हकूक हैं। तो असल में मुसन्नफ़ जो हैं वो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए यही समझाना चाहते हैं कि दूसरे का ख्याल रखना ये मुआशरती ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरों का ख्याल रखना ये पुरअमन माहौल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर घर का माहौल पुरसकून होता तो मियाँ साहब कभी भी आराम करने के लिए दफ्तर ना जाते। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लेक्चर की समझ आई, तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, कर दें। लाइक करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज़।